दोस्तों गोलू और भोलू बगीचे में बैठकर खुली हवा के मजे ले रहे हैं कि तभी भोलू गोलू से कहता है कि बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए हैं। और फिर गोलू भोलू से कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए हैं। और फिर तभी थोड़ी देर बाद बगीचे में रोन आता है और रोन बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा है, पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई है। और फिर गोलू रोन से कहता है कि क्या हुआ, तुम बहुत ज्यादा डरे हुए लग रहे हो। और फिर रोन कहता है कि बात कुछ ऐसी है, अगर तुम भी सुनोगे तो अपने होश खो दोगे। और फिर भोलू रोन से कहता है कि अरे ऐसा क्या हो गया जो तुम बात बताने से पहले ही हमें इतना डरा रहे हो। और फिर रोन कहता है कि भोलू गोलू बात ऐसी है कि हमारे शहर में ज़ोंबी आ गए हैं और ज़ोंबी लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं और उनकी जान उनके शरीर से निकाल रहे हैं। और फिर ये सुनकर गोलू और भोलू के होश उड़ जाते हैं। और फिर गोलू रोन से कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो कि हमारे शहर में ज़ोंबी आ गए हैं, अरे लेकिन तुम हमें ये बताओ कि ये ज़ोंबी आए कहाँ से हैं। और फिर रोन गोलू से कहता है कि पता नहीं, कुछ लोग कह रहे थे कि आसमान में से एक यूएफओ आया था और ये उसी में से आए हैं। और फिर पूरी बात सुनने के बाद भोलू कहता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अगर ये ज़ोंबी हमारे शहर में आ गए हैं तो हमें इन्हें वापस भेजना होगा, वरना ये शहर में तबाही मचाकर रख देंगे। और फिर गोलू भोलू से कहता है कि तुम सही कह रहे हो, हमें इन ज़ोंबी का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना शहर में बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। और फिर भोलू कहता है कि हमें झुमरू चाचा की मदद लेनी चाहिए, चाचा ही हैं जो इन ज़ोंबी को मार मार कर ठीक कर सकते हैं और इस शहर को ज़ोंबी से बचा सकते हैं। और फिर रोन भोलू और गोलू से कहता है कि ज़ोंबी को भगाने के लिए मैं साइंटिस्ट झुमरू चाचा की लैब पर गया था, लेकिन चाचा लैब पर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। और फिर रोन कहता है कि तुम दोनों चलो मेरे साथ, हम तीनों मिलकर ज़ोंबी का बैंड बजाकर आते हैं। और फिर गोलू कहता है कि हमें जोश में नहीं होश में काम करना होगा, हमें सबसे पहले जाकर देखना होगा कि ज़ोंबी आखिरकार शहर में कर क्या रहे हैं और वो शहर में आए क्यों हैं। और फिर रोन गोलू और भोलू से कहता है तो ठीक है, चलो जल्दी चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार ज़ोंबी शहर में कर क्या रही हैं। और फिर तीनों गोलू भोलू और रोन तीनों के तीनों जीप में बैठकर शहर में जाने के लिए निकल जाते हैं। और फिर कुछ दूरी के चलने के बाद ही उन्हें बीच रास्ते में ही सड़क पर ज़ोंबी दिखाई देते हैं। और फिर ज़ोंबी कुछ देर बाद जीप की तरफ चल देती हैं और ये देख गोलू और भोलू की हवा खराब हो जाती है। और फिर गोलू अपनी जीप को पीछे की तरफ करता है। और फिर जीप को थोड़ी पीछे करने के बाद जीप को वहीं खड़ी कर देते हैं और उसमें से उतरकर एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। जीप के पास ज़ोंबी को देखकर गोलू और रोन की हवा खराब हो जाती है। और फिर तीनों चुपचाप खड़े रहकर वहां पर तमाशा देखते रहते हैं और बिल्कुल भी शोर नहीं मचाते हैं। और इधर ज़ोंबी गोलू और भोलू और रोन को तीनों को ढूंढ रही है जीप में, लेकिन उन्हें वो तीनों मिल नहीं रहे हैं। और फिर जब ज़ोंबी को कुछ नहीं मिलता है तो वो वहाँ से चली जाती हैं। और फिर ज़ोंबी के जाने के बाद गोलू भोलू और रोन बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और आसपास देखते हैं कि ज़ोंबी आसपास हैं तो नहीं। और फिर गोलू रोन से कहता है कि तुम सही कह रहे हो, ये ज़ोंबी तो बड़े खतरनाक लग रहे हैं और ये शहर में तो तबाही मचा सकते हैं। और फिर रोन गोलू से कहता है कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये शहर में बहुत ज्यादा तबाही मचा देंगे। और फिर भोलू गोलू और रोन से कहता है कि वो देखो सामने ज़ोंबी आ रहे हैं, चलो भागो यहाँ से वरना मारे जाएंगे। और फिर तीनों के तीनों जीप में बैठकर यहाँ से भागते हैं। और ज़ोंबी भी आखिरकार कुछ कम नहीं है, वो भी उसी जीप के पीछे पीछे भागती हैं। तो दोस्तों अब क्या होगा, क्या आखिरकार ये ज़ोंबी शहर में तबाही मचा देंगे, क्या गोलू भोलू इन्हें रोक पाएंगे, तो ये देखेंगे हम इसके दूसरे पार्ट में।